हेलो फ्रेंड्स, आई एम रवीश कुमार और आप लोग देख रहे हैं रवीश कुमार 1238। टुडे आवर टॉपिक इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। मतलब हमको आज का ये टॉपिक है हमारा कि कोई भी अगर हमारा कोई कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको हम उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करें, उसका हम परिमीकरण कैसे करें, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो पहले हम ये जाने कि रेशनलाइजेशन होता क्या है। व्हाट इज रेशनलाइजेशन? रेशनलाइजेशन, देखो रेशनलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, व्हेन एनी फ्रैक्शन इज गिवन एंड इस डिनोमिनेटर इज डिनोमिनेटर इज एनी रेशनल नंबर। मान लो हमारे पास कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, एनी रेशनल नंबर इज गिवन एंड इट्स डिनोमिनेटर इज इन irrational number, then the process by which we convert this denominator which is in irrational number in rational number, then that process is called this process is called rationalization of the denominator। ठीक है, मान लीजिए कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर वो क्या है, वो है हमारा इरेशनल नंबर में है। उस डिनोमिनेटर के इरेशनल नंबर को, उस डिनोमिनेटर को जिस प्रोसेस से हम रेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं। इफ एनी फ्रैक्शन इज गिवन एंड इज डिनोमिनेटर इज इन इरेशनल नंबर, देन टू कन्वर्टिंग दैट इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग। ठीक है, तो देखो अब इसमें बेसिकली मुझे जानना है कि रेशनलाइजिंग होता क्या है। जैसे देखो मान लीजिए आप दिया हुआ है 1/√a दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका जो डिनोमिनेटर वो क्या है, इरेशनल नंबर है ना, तो इसका RF क्या हो जाएगा, इसका RF हो जाएगा √a हो जाएगा। जैसे दिया है वहाँ 1/√2 दिया है, तो 1/√2 में इसका RF क्या हो गया, √2 हुआ, RF √2 हुआ। उसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, 1/√2 इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमको दोनों में उस RF से मल्टीप्लाई कर देना है, तो √2/√2 हुआ यानी हो गया √2/2, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, जो इसका ये क्या था यहाँ पे, ये था हमारा इरेशनल नंबर था, एंड देन आफ्टर रेशनलाइजेशन इट इज 2 मीन्स दिस इरेशनल नंबर। ओके, देन तो 1/√a, इफ डिनोमिनेटर इज इन इरेशनल नंबर देन इस RF विल बी √a। नेक्स्ट, सपोज एनी क्वेश्चन इज गिवन 1/√a + b, देन इसका RF क्या हो जाएगा, देन इस RF इज √a - b, इसका RF क्या हो जाएगा, √a - b हो जाएगा। मतलब टोटल नंबर यही रहेगा, जो भी हमारा वैल्यू वही रहेगा, बस इसका हम सिंबल चेंज कर लेंगे। मान लो कोई और क्वेश्चन दिया हुआ है √a - √b, तो इसका RF क्या हो जाएगा, इसका RF हम लिख सकते हैं √a + √b। RF मतलब रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, टोटल देखो सिंबल वही है, नंबर वही है, बस क्या हो रहा है, नंबर वही सब इसमें, बस इसमें सिंबल चेंज है। अगर प्लस है यहाँ पे नंबर सेम है कोनो, और फिर केवल इसका सिंबल चेंज है, इसका RF हो जाएगा, रेशनलाइजेशन फैक्टर हो जाएगा। फिर क्लियर हुआ ना सबको। अब देखो, अब जैसे हमको कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसमें कि किसी का हम रेशनलाइजेशन फैक्टर कैसे पता करेंगे। मान लो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल में हो जा रहा है मान लो दिया है 1/√7 और हमको इसका रेशनलाइजेशन करना है। वी हैव टू रेशनलाइज दिस डिनोमिनेटर। हमको डिनोमिनेटर, कभी भी हम रेशनलाइजेशन किसका करते हैं, डिनोमिनेटर का ही करते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू डिनोमिनेट रेशनलाइज, हमको इसका रेशनलाइजेशन करना है, इसका डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो करेंगे क्या, एट फर्स्ट विल फाइंड द RF ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। तो इसका RF क्या हो जाएगा, RF इसका √7 है यहाँ पे ना, तो अगर सिंबल नंबर है तो उसका RF वही हो जाएगा, √7 है उसका RF हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब जितना RF आएगा उसका हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1/√7 हुआ, अब इसको दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 1/√7 है तो दोनों मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, √7 और 7 7 कितना है, 49 होगा, अंडर 49, और 49 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। तो
तो अब यहाँ पे 7 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया ना। तो रेशनल नंबर क्या तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, टू कन्वर्ट इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। मतलब हम इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट कर दिए तो क्या हो गया, वो रेशनलाइजेशन उसका हो गया। कोई और क्वेश्चन मानते हैं यहाँ पे, मान दिया हुआ है 2/√5 दिया हुआ है। पहले सिंगल को बता देते हैं, 2/√5 दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं 2/√5 में, पहले इसका हम RF लेंगे। RF कितना इसका हो जाएगा, इसका RF हो जाएगा √5, ठीक है। अब √5 के बाद हम कैसे इसका RF निकालेंगे, हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इसके RF से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी इसका RF है दोनों में उसे मल्टीप्लाई कर देते, कितना हो जाएगा 2√5/5। अब देखो ये यहाँ क्या था, इरेशनल नंबर था, और यहाँ क्या हो गया रेशनल, मतलब यहाँ पे हम इसका रेशनलाइजेशन कर दिए, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, मान लो दिया हुआ है 5/2√5 दिया हुआ है, 2√5 है। अब देखो अब इसका RF लेंगे, तो देखो इसका RF हम 2√5 भी कर सकते हैं या √5 भी कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी इसका RF ले सकते हैं। जैसे 2√5 है ना रेशनलाइजेशन, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो, तो इसको हम RF इसका 2√5 भी ले सकते हैं या फिर √5, दोनों लेंगे, दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसको लेते हैं 2√5 को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5/2√5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2√5 से, बाई हो जाएगा 2√5, कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और ये √5/2 2 जा 4, 4 इंटू 5 5 जा 25 हुआ, या 10√5/4 इंटू 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 × 5 5 हो जाएगा ये। अब ये 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा √5/2, इसका RF हो जाएगा, रेशनलाइजेशन फैक्टर हो गया। क्लियर हुआ, ये क्या था यहाँ पे इरेशनल था और यहाँ पे क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया। क्लियर हुआ। और देखो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लेते हैं 2 नंबर का एग्जाम्पल। मान लो हम ले ली यहाँ पे 2/√3 + √2, ये हमको, अब इसको हमको रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है। तो करना क्या, पहले हमको RF लेना है, ठीक। RF क्या हो जाएगा इसका, अभी सिंपल रूल बताया गया है। अब RF में जो डिनोमिनेटर है टोटल वही रहेगा, लेटर वही रहेगा, जो केवल उसका सिंबल चेंज हो जाएगा, ये -√2 हो जाएगा। √3 + √2 इट्स डिनोमिनेटर एंड हियर इज प्लस एंड RF विल बी माइनस, बस सब वही, बस इसको माइनस कर देना है। एंड आफ्टर दैट वी मल्टीप्लाई इट्स RF इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन 2/√3 + √2। अब क्या करें, हमको इस RF का जो आया है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा √3 - √2 और ये हो जाएगा √3 - √2। मतलब क्वेश्चन लिख लेंगे या फिर इसका जितना हम RF लिए हैं उसी RF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2√3 - √2 हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, अब देखो एक ही नंबर प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो एक फॉर्मूला है a + b और a - b। देखो सेम नंबर है यहाँ पे ना, ये प्लस में और वही नंबर क्या है माइनस में है, तो a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b² होता है, यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर। तो यहाँ पे इससे पहला नंबर क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर लिए, माइनस दूसरा क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लिए। अब ये कितना हो जाएगा 2√3 - √2/√3 का स्क्वायर कितना हुआ 3, √2 का स्क्वायर कितना हुआ 2। अब हो जाएगा 2√3 - √2/3 - 2 1 हुआ। अब इसको ऐसे छोड़ लेंगे तो √3 - √2 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।